हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर यहां पर एंट्री ली होगी। तो अगर आप लोग एसएससी जेईई 2025 के अंदर अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आप लोगों का जो एसएससी जेईई का एग्जाम है इसको कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, नहीं, साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, इसका नेचर क्या है एग्जाम का, और सबसे मेन बात कि इस एग्जाम को टारगेट कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एसएससी जेईई 2025 के लिए हमें प्लानिंग एक्चुअली में कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू ज्वाइन नहीं किया तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जो सेशन में जो मैं पीडीएफ आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन का पीडीएफ आप लोगों को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस एसएससी जेईई एग्जाम की नीड क्या है। तो देखिए यहां हमें चार चीजों को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली चीज कि एग्जाम का नेचर कैसा है, दूसरी चीज एग्जाम की नीड क्या है, तीसरी चीज एग्जाम की स्ट्रेंथन और वीकेंस क्या है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। तो देखो अगर आप एसएससी जेईई में फर्स्ट टाइम में पहली बार में अटेम्प्ट में आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस एग्जाम को अगर आप पूरा एक साल देते हैं, 12 महीने देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ना यहाँ पे 100% एक रैंक तो मिल ही जाएगी। चलिए एक सीट तो पक्की है आपकी। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस एग्जाम का नेचर कैसा है और नीड ऑफ द एग्जाम क्या है। इसको समझने के लिए आगे वाले स्टेप पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आप लोगों को अपने सिलेबस के और पैटर्न के बारे में जान लेना चाहिए कि एसएससी का जो ऑफिशियल जेईई का जो ऑफिशियल सिलेबस होता है और एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। दूसरा, आपको सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करना होगा या सफिशिएंट सोर्स आपके पास होने चाहिए। अब वो सोर्स बुक्स के रूप में हो सकते हैं, नोट्स के रूप में हो सकते हैं, गाइडेंस के रूप में, गाइडेंस में भी आप लोगों के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट विद बेसिक्स, मतलब जब भी कभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास पूरा एक साल है और अभी से आप लोगों ने ठान लिया है कि एसएससी जेईई क्लियर करना है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा क्योंकि इस एग्जाम का लेवल बहुत नीचे का बहुत ऊपर का नहीं रहता, मॉडरेट लेवल की तैयारी यहां पे आपको करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस द टॉपिक वाइज। आपको सब्जेक्ट में जब भी कभी चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, टॉपिक जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनको चैप्टर वाइज करोगे ना तो गिने चुने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और हो सकता है कोई ना कोई टॉपिक आपका वीक रह जाए। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको टॉपिक वाइज ही करनी है प्रैक्टिस हमेशा। नेक्स्ट इज गो थ्रू द पीवाईक्यू। जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को तभी जान पाएंगे जब आप उसके पीवाईक्यू को देखेंगे। पीवाईक्यू ये बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, पीवाईक्यू ये बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है इवन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। साथ में आपको पूरे डिपार्टमेंट का एक पैटर्न पता चल जाता है कि यार ये किस पैटर्न में और कहां से ज्यादा क्वेश्चंस को पूछती है, तो आपको तैयारी में ज्यादा आसानी हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज द प्रैक्टिस मॉक। जब एग्जाम पास आने लगे या बीच बीच में अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि मैं कितना पानी में हूं, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट या फिर कहूंगा प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देने चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि नो योर सिलेबस एंड द पैटर्न। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि पहले आपको एग्जाम का नेचर समझना होगा, उसकी नीड समझनी होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी होंगे, और टाइम मैनेजमेंट पे देखना पड़ेगा कितना टाइम हमें आवश्यक है। उसके बाद सिलेबस और इसके बारे में अभी जानेंगे, पैटर्न के बारे में। आपको सफिशिएंट सोर्स होने चाहिए, नोट्स, बुक्स, गाइडेंस की तरह पे आप लोग आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स को आप लोग यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू के थ्रू आप लोगों को तैयारी करनी है, और पीवाईक्यू देखने जरूर है, तभी आपको एग्जाम की वीकनेस, एग्जाम का पैटर्न पता चल पाएगा। और प्रैक्टिस मॉक करने, मतलब मॉक या आप कह सकते हो टेस्ट सीरीज लगानी है। अब देखो तीन टाइप के स्टूडेंट अभी आप हो सकते हो। पहला हो सकता है कि अभी आप बीटेक के फाइनल ईयर में या बीटेक या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, ठीक है, और आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, बीटेक या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, तो आपके पास एक साल बहुत सफिशिएंट होता है। इवन आप लोग फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम को दे पाते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा हो सकता है आप पास आउट स्टूडेंट हो, लेकिन लास्ट ईयर आपने क्या किया होगा, सेल्फ स्टडी की है, और आपने जब एग्जाम दिया तो आपको पता चला कि जितनी तैयारी मैं कर रहा था वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थी, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, तीसरा, आप लोग हो सकते हो रिपीटर हो। रिपीटर का मतलब है कि आपने कई बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन आपको आपके जो बेसिक फंडामेंटल हैं, बेसिक फंडामेंटल आर पुअर,
ठीक है, जो आपके बेसिक फंडामेंटल हैं वो पूरे हैं। आपको कोई बताने वाला ही नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। तो 3 तरीके के स्टूडेंट आप हो सकते हो। इन तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट मैं देखूंगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न, एक जो हमारा एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस और पैटर्न हमें जरूर जान लेना चाहिए। देखिए ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है 3 स्टेप के अंदर लिया जाता है। पहला जो स्टेप है आपके पास वो स्टेप है दैट इज CBT1। CBT1 का मतलब पहले क्या हुआ करता था, इस एग्जाम में आप लोगों को रिटन टेस्ट भी हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ी चीजें आसान हो गई हैं। अब इसमें दोनों ही पेपर आपके CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, दोनों ही पेपर 1 के अंदर भी पेपर 2 के अंदर भी। देखिए इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो जब आपका पेपर 1 हो जाता है उसके बाद आपको लगभग 40 से 50 या 60 दिन, 2 से 3 महीने आप लोगों को दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम यानी कि CBT2 एग्जाम होता है, और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिजल्ट आने के बाद दोनों ही जो पार्ट्स हैं CBT1 और CBT2 दोनों के मिलाकर के आपकी मेरिट बनती है, और उसके बाद आप लोग इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हो। यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। अभी हम लोग देखेंगे CBT1 का एग्जाम पैटर्न क्या है और CBT2 का एग्जाम पैटर्न क्या है। CBT1 अब जब आप एग्जाम देखेंगे तो 2025 में जो आप एग्जाम देंगे तो उसका मोड ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो जो पेपर है आप लोगों का, मीडियम ऑफ द एग्जाम की बात करूं तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। मोड तो मैं आपको बता ही चुका हूं। देखिए अगर मोड ऑफ द एग्जाम की बात करेंगे तो ये मोड ऑफ द एग्जाम जो होगा वो आपके पास ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ये आपका ऑनलाइन ही होता है, ये ऑफलाइन नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका ये क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। दोनों को आप लोग, अब बहुत सारी दिक्कत होती है कंप्यूटर पे, जब आप कंप्यूटर के सामने जब आप बैठे होंगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप लोग हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो CBT1 का पैटर्न, मैं पहले वाला जो एग्जाम होगा आपका CBT1 उसका पैटर्न आपको बता रहा हूं। इसमें होता क्या है, इसके अंदर ना टोटल मिला के आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जहां पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और 200 ही नंबर के ऐप से पूछे जाएंगे। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, और जो अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपके पास मान लीजिए अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 मिनट का बेनिफिट और मिलता है। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचेस के लिए आपकी वैकेंसी निकलती है, और हर साल लगभग 1000 प्लस वैकेंसी, 1000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपको इस डिपार्टमेंट में हर साल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि इसमें पहला तो एक आपका टैग का एग्जाम होगा, टैग मतलब एक टैग पार्ट होगा। दूसरा इसके अंदर जनरल अवेयरनेस होगी जिसको हम लोग जीके के नाम से जानते हैं, और तीसरा आपके पास में रीजनिंग वाला पार्ट। तो तीनों के अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन आपके पास में टैग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके पास जीके के, और 50 क्वेश्चन आपके पास में रीजनिंग के होंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके पास 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको CBT1 में देखने को मिलेगी। जब आप CBT1 को क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा, कई बार 45 दिन का टाइम मिलता है, कई बार 60 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है लगभग आपको 45 से 60 दिन का टाइम मिलता है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, CBT2 के लिए। तो जब आप CBT2 की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि CBT2 में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम का ही पेपर होता है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस ही आएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही आप लोगों के पूछे जाएंगे। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, CE का मतलब सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे, ME का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और EE का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो भी आप लोग ब्रांच से आप लोगों ने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, उन्हीं ब्रांच के आधार पर आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं CBT2 के अंदर, जहां पर आपके पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन आपके टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पेपर भी आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, और इसका भी जो मोड होगा आपके पास वो कैसा रहेगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपका करवाया जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद में इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगी वो भी 2 घंटे होगी, जैसा दिखा रखा है कि यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी आपकी ब्रांच है उसके आधार पर 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके पास में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की? 1/3 या 0.33 उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था। तो पूरा एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया। साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट से इसको यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले जो वेबसाइट थी वो थी आपके पास में ssc.nic.in, लेकिन जो अभी आपकी न्यू वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी न्यू वेबसाइट है, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो वो है आपके पास में ssc.in
ssc.gov.in, ये आपकी न्यू वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग सारी नोटिफिकेशन और अप्लाई यहां से करेंगे। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट आपके एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम एज की बात करेंगे और मिनिमम एज की, तो 18 से लेकर के और 30 एज तक आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कैलकुलेटर की, तो सीवीटी 1 के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सीवीटी 1 के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन सीवीटी 2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उनके लिए जो एसेंशियल डेटा होता है, जैसे कोड बुक होती है सिविल के अंदर, वो आप लोगों को मिलती है। जो भी इंपॉर्टेंट आपका डेटा होता है सिर्फ उतना ही डेटा आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसके सिलेबस देखा जाए तो देखें यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप लोगों की सबसे पहले रीजनिंग की बात करूंगा, 50 नंबर की रीजनिंग सीवीटी 1 के अंदर आती है। ठीक है, और सीवीटी 1 का मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूं, तो सीवीटी 1 के अंदर रीजनिंग 50 नंबर की आती है। इसका आप सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आती है आप लोगों की, इसको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं। पूरा का पूरा रीजनिंग के लगभग 30 से 35 चैप्टर आते हैं और हर साल यही चैप्टर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले पीवाईक्यूज को भी, यस नंबर ऑफ सेट्स को 50-50 क्वेश्चन के सेट भी लगाए ना, तो भी आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। ओके इसके बाद में जो जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये कल्चर, आपके पास स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे टोटल 12 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप स्टूडेंट है तो आप लोगों से लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपने कॉलेज के टाइम पे पढ़े होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अब मुद्दा ये आता है कि आप 12 महीने के लिए आगे करें क्या, कैसे तैयारी करें, इसके ऊपर कैसे फोकस करें, क्योंकि पूरे सिलेबस के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पूरे एग्जाम को अगर आप एक बार में क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। वो होती है अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना, जो कि आपने अभी जान लिया है। ठीक है, जो भी आप अलग अलग ब्रांच से होंगे। दूसरा पॉइंट है सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करना। अगर आपने कॉलेज में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए जो कि खुद के बने हुए हों। साथ में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसी जगह पे, शॉर्ट नोट। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ ही आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और खुद के हाथ से बनाएं। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ, सारे क्वेश्चन आपने कवर किए, पीवाईक्यू कवर किए और उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। बहुत फायदा होगा जब एग्जाम टाइम आएगा। उसके बाद में स्टार्ट विद बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करनी है आप लोगों को हमेशा क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं आप लोग, और साथ के साथ मॉक भी आपको लगाने हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है। अब मुद्दा ये आता है कि अगले 12 महीने में आप लोगों को किन चीजों को ध्यान रखना होगा, कौन सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी इन आगे 12 महीनों में, या जितने भी महीने आप लोग देना चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप कितना समय देना चाहते हो वो आप डिपेंड करता है। यहां पर 4 चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होंगी। पहला सिटिंग, जिससे आपका डेडिकेशन होगा। दूसरा आपके पास में थिंकिंग, तीसरा कनेक्टिंग और चौथा राइटिंग। अगर आपकी एक बार सिटिंग अच्छी होगी ना और साथ में आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आप लोगों का सोचने की क्षमता ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगी और आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे हर एक टॉपिक को किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो कि इस एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर हम लोग सबसे ज्यादा जो अभी तक फंसे हुए हैं वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप लोग अपना समय बहुत ज्यादा व्यर्थ करते हो। मेरा एक जरूर मानना है कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके देखेंगे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ब्यूटीफुली जो कंटेंट उसको प्रेजेंट करके आपको बताया गया है। हर एक टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है यहाँ पे, तो आप लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है जब आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी सच में सोच रखा है कि करनी है तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप लोग जो एडिक्शन है उसको थोड़ा रिमूव करने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने 5 साल बाद के 10 साल बाद कैसा फ्यूचर आप लोग देखना चाहते हैं अपना, उसके बारे में जरूर सोचिए। तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा आप अवॉइड करने की कोशिश है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है आज के टाइम पे। इस टाइम को, ये जो आप सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करते हो, इसको ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें अपनी तैयारी में। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप सच में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन कर चुका है जिसका नाम है कर्तव्य बैच। ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है एंड एट द अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, जिसका प्राइस है 3999। सिर्फ 4000 रुपीज के अंदर ये आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर क्या है, सबसे पहली बात कंप्लीट लाइव लेक्चर्स। क्या क्या मिलेगा देखो, हम लोग इस पे बात भी करते हैं। अच्छा, ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए है और ये सिर्फ आप लोगों का अगर कोई एसएससी के साथ अगर कोई स्टेट एईजी एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या मिलता है। तो इसके अंदर
आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जब सब्जेक्ट जैसे एक सब्जेक्ट लाइव क्लास में कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। गाइडेंस सेशन का मतलब होता है हम जैसे आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ने जब कनेक्ट कर रखा हो तो उनको पता होगा लाइव क्लासेस जैसे चल रही हैं तो हम लोग हर महीने 2 या 3 सेशंस रखते हैं। सारी फैकल्टीज मिलकर आपको बताते हैं कि आप कहां पे गलत कर रहे हैं, कहां पे आपको सही ट्रैक पे जाना चाहिए, कहां पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1000+ आवर्स का रहेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। साथ इसके साथ जैसे आप लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक के जस्ट बाद आप लोगों को डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट आपको दी जाएंगी। जैसा आप लोगों ने स्कूल या आप अगर आईआईटी वगैरह की तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा। इस शीट में आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और साथ में आप लोगों को क्विज की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको एक फीलिंग आएगी इसको टेस्ट सीरीज की तरह देने की, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर प्लानर विल बी प्रोवाइडेड। आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट कौन से डेट पर कौन से मंथ में कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, कौन से डेट पर कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हर एक प्लानर आप लोगों को जैसे ही आप लोग कोर्स में एनरोल करोगे आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज 51+ टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड। आपको कहीं और नहीं जाना, सारी की सारी जो भी सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ दोनों चीजें, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहां पे मिलेंगी, जिसमें 51 से भी ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद लाइव लेक्चर बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यूएफ पे आपको सारे लेक्चर्स लाइव मिलेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स आपको लाइव मिलेंगे। हर एक फैकल्टी आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेगी, क्लास के अंदर डाउट सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट है 24/7 डाउट इंजन फॉर स्टूडेंट क्वेरीज। मतलब मान लीजिए आपका क्लास में कोई क्वेरी या कोई डाउट आपका सॉल्व नहीं हो पाता तो इस के लिए आप लोगों के पास डाउट इंजन है, जिसपे आपको 24 घंटे 24/7 7 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को डाउट सॉल्व करके दे दिया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिवीजन क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक टफ होता है, बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बैच, जिसके आप लोगों को मैंने शुरू में बोला था किस किस चीज की आपको आवश्यकता होती है, तो आपको आवश्यकता होती है नोट्स की, बुक्स की, एक टेस्ट सीरीज की, प्रैक्टिस क्वेश्चन की, पीवाईक्यूज की, डीपीपी प्रैक्टिस शीट की, वीडियो सॉल्यूशन की, एक अच्छे गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की। ये सारा कुछ आप लोगों को कर्तव्य बैच के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस साल कितने बच्चे आप लोग यहाँ पे एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। साथ में मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है देवेश सर पीडब्ल्यू, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ये आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। ठीक है, और अब जब इस मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर भी अपनी क्वेरी या रिगार्डिंग दिस बैच या रिगार्डिंग द एसएससी जेई मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को बहुत ही जल्दी से मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।